मेरा कुछ नहीं हो सकता, जब हमने इतने महीनों में नहीं किया तो अब हम 60 दिन में क्या कर लेंगे। ऐसा थॉट हो सकता है बहुत सारे बच्चों का। आज का वीडियो जिन बच्चों ने जेईई मेंस का एग्जाम दिया है उनके लिए। माय सेल्फ डॉक्टर संगीता गौड़। कुछ बच्चों से मैं लगातार मिल रही हूँ जब से जेईई मेंस का रिजल्ट आया है, और उसी के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी नज़र में भी होंगे, आपके फैमिली में या आस पड़ोस में या आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे जिन बच्चों ने जेईई मेंस दिया है, तो आप भी उनको सही सजेशंस दे सकते हैं। कैसे? 12th में जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी जेईई मेंस का जनवरी वाला एग्जाम दिया है, तो अभी उन लोगों को कंफ्यूजन है कि अब हम किस पर फोकस करें, क्योंकि कुछ बच्चों का जिनका अच्छा गया है यानी 90 परसेंटाइल से ऊपर, पर कुछ बच्चों को 95-96 परसेंटाइल पर भी थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। लेकिन जो 12th के बच्चे हैं उन्होंने अगर दिया है और 90 परसेंटाइल से ऊपर अगर उनका है, तो भी मैं ये बोलूँगी कि अभी उनको फोकस बोर्ड पर ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ओवर कॉन्फिडेंस में हम आ जाते हैं और हमें लगता है कि बोर्ड का पेपर तो ठीक है, हम आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऐसे मेरे बोलते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जेईई मेंस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ले लेते हैं कि उनको लिखने वाली प्रैक्टिस यानी सब्जेक्टिव पेपर उनको बोर्ड का देना है वो छूट जाती है। और चूंकि पेरेंट्स की बात तो बच्चे सुनते कहाँ हैं, ये कंप्लेंट तो सभी की रहती है। तो अभी कहीं से भी अगर कुछ गाइडेंस मिलती है इस तरह की कि जेईई मेंस नहीं, आपको बोर्ड पर फोकस करना है क्योंकि 75 मैंडेटरी होता है, नंबर 1। नंबर 2, जिन बच्चों को यानी कि जो रिपीटर बैच में है या जिन्होंने 12th के बाद ड्रॉप लिया है इस साल में, उन बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन ये है कि अभी हमारे पास सिर्फ 60 दिन बचे हैं, और क्योंकि ये वाली जो जनवरी वाली डेट थी वो सडन ऑनसेट बच्चों को पता चली थी, तो थोड़ा नर्वसनेस था, कुछ बच्चों का रिवीजन नहीं हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी, और उनको अभी ये डर लगा हुआ है कि जो सेकेंड वाला अटैम्प्ट होता है वो थोड़ा सा और हार्ड होता है और बहुत सारी चीज़ें उसमें परसेंटाइल यानी कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। तो अभी पूरा फोकस हमें 60 डेज में हम क्या कर सकते हैं उस पर रखना है। दो बच्चे भी मेरे पास आए, दोनों अलग अलग, एक 88 परसेंटाइल वाला बच्चा और एक 96 परसेंटाइल वाला बच्चा। परसेंटाइल की बात कर रही हूँ मैं। 96 परसेंटाइल वाला बच्चा रो रहा है कि इसमें कुछ नहीं मिलता है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, जब हमने इतने महीनों में नहीं किया तो अब हम 60 दिन में क्या कर लेंगे। ऐसा थॉट हो सकता है बहुत सारे बच्चों का। एक 88 परसेंटाइल वाला बच्चा, उसने कहा कि कहीं कहीं पर मैं अब इम्प्रूव करूंगा तो नो डाउट मेरा कहीं ना कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, और मैं 10 परसेंटाइल को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो दोनों की थॉट पैटर्न आपको समझ आ रहा होगा जब हम गाइड करते हैं, जब बिकॉज आई एम ए साइकोलॉजिकल काउंसलर, तो जब बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं तो अपने को कहाँ फोकस करना है, कौन सा मेरा वीक पॉइंट है, कौन से वाले टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे मैक्सिमम नंबर कवर होता है, हमें केवल वो फोकस करना है। पर बच्चों को लगता है कि हमें सारा कुछ तो करना पड़ेगा, जब सारा कुछ करना पड़ेगा तो उनको एक बर्डन सा फील आने लगता है, और वो बर्डन की वजह से एंजाइटी, नर्वसनेस, डिप्रेशन, स्ट्रेस और भी जो नाम आप दे सकते हैं वो नाम शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली बात है कि आपको 60 डेज, सिर्फ 60 डेज नहीं है, हर दिन आप 8-10 घंटे जो डेली बेसिस पर दे रहे हैं वो काउंट करिए, और हर घंटा कितना प्रोडक्टिव हम बना सकते हैं, बीच में ब्रेक ले करके जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो करके, ताकि आप मोर प्रोडक्टिव, मोर इफेक्टिव बन सकते हैं। एक और चीज़ बच्चे जो सोचते हैं कि हम पूरा टाइम कंटिन्यूसली पढ़ते रहें। आज ही मेरे पास जैसे एक बच्चा आया है, वो 3 या 4 घंटे ही सो रहा है, जबकि उसका परसेंटाइल 65 ही है। अगर इतना मेहनत करने के बाद में भी चीज़ें हिट नहीं हो पा रही हैं तो और ज़्यादा लो फील होता है और फिर डिप्रेशन शुरू हो जाता है। आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करें, यानी रात रात भर जग करके पढ़ना ही सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ हमें देखना है हमें अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करनी है। आपका पूरा होल डे में कौन सा टाइम है जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, उस टाइम को आप यूटिलाइज करें टफ चीज़ों के लिए। जिस समय हम लो फील कर रहे होते हैं या हमें कंफर्ट नहीं होता है, चाहे वो शाम वाला जोन हो या किसी का दोपहर वाला जोन हो या रात वाला जोन हो, उस टाइम पर आप हल्की फुल्की चीज़ें, यानी कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेंटल नहीं प्रेशर लगाना है। तो ऐसे कुछ टिप्स हैं जिनको कि आप ध्यान में रख करके अपने 60 दिन की जर्नी को एक अच्छे लेवल पर जा सकते हैं। और लास्ट में मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि कभी भी
उम्मीद और आशा की किरण को नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक मैच में रेफरी लास्ट विसल ना बजा दे तब तक हमें हार नहीं माननी चाहिए। इसी तरह की 1-2 वीडियोस में और लेकर आती रहूँगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ताकि उन टिप्स को ध्यान में रखकर आप हर दिन को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।